मई 2025 कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए कैसा रहेगा, आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सभी 9 ग्रह कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए कौन सा शुभ होगा मई 2025 में और कौन सा रहेगा अशुभ। ये शुभ और अशुभ इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ताकि जो ग्रह शुभ है आप उसका और बेहतर फायदा उठाकर जिन भाव के वो आपकी कुंडली में स्वामी है उससे रिलेटेड आप सफलता हासिल कर सकें। और जो ग्रह अशुभ हैं उनसे आप सावधान रहें। उनकी नेगेटिविटीज को रिड्यूस करने के लिए मैं यहां पर आपको उपाय भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि वो उपाय करके कैसे आप उस नकारात्मक ऊर्जा को, उस ग्रह की, उसकी नेगेटिविटीज को आप रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, जो कुछ भी जीवन में होना है वो तो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जिन ग्रहों की आप दशाओं को भोग रहे हैं, किसकी महादशा है, किसकी अंतरदशा, किसका प्रत्यंतर, किसका सूक्ष्म, वो तो मेन तो इवेंट्स वहीं से होंगे। लेकिन गोचर के ग्रहों का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है, क्योंकि जन्म के जो शुभ ग्रह अगर गोचर में अशुभ हैं तो वो उतने शुभ फल उस समय नहीं दे पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जन्म के अशुभ ग्रह अगर गोचर में शुभ हो जाए तो वो अपनी नेगेटिविटीज को कुछ समय के लिए रिड्यूस कर देंगे। तो इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत बेहद ध्यान से सुने। सूर्य ग्रह की चर्चा करते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह 14 तारीख तक मेष राशि में कुंडली के 8वें भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद वृषभ राशि में 9वें भाव में चले जाएंगे। मेष राशि का जो गोचर है ये उनका अशुभ रहेगा। 1 तारीख से 14 तारीख तक अशुभ रहेंगे सूर्य, और 14 तारीख के बाद महीने के आखिर तक वो अपने शुभ रिजल्ट्स देने में वापस सक्षम हो जाएंगे। तो जब ग्रह अशुभ है तब उसके दान पुण्य करना, पूजा अर्चना करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में गुड़, तांबा, गेहूं का दान करें। मंदिर में भी जरूरतमंद व्यक्ति को ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। साथ ही साथ सूर्य भगवान को जल दें। इस जल में थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ी सी हल्दी डाल के जल दें, बहुत शुभ रहेगा। सूर्य देव के मंत्र जप करें। अगर पॉसिबल हो तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर गाय को रविवार की शाम को खिलाएं, बड़ा अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं उससे। और जब यही सूर्य 14 तारीख के बाद अपने 9वें भाव में इस कुंडली के गोचर कर जाएंगे वृषभ राशि के अंदर, तो ऐसे में अगर आपकी स्वयं की सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा चल रही है तो ऐसे में आप एक माणिक रत्न जरूर धारण करें, बेहद लाभ मिलेगा। बात करते हैं चंद्रमा की, तो मैं आपको हर वीडियो में समझाता आया हूं। ज्योतिष सीखों में भी जब हम चंद्रमा की बात कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि हर एक भाव में चंद्रमा कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए अशुभ होता है। तो कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए चूंकि चंद्रमा अशुभ ग्रह है, सिर्फ उसकी अशुभता में कहीं बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, कहीं तीव्रता आ जाती है, अन्यथा ये ग्रह अशुभ ही है। ऐसे में चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव भगवान की पूजा अर्चना करें। साथ ही साथ आपको चाहिए यहां पर कि आप सफेद चीजें दान करें। चावल, चीनी, दूध, कोई भी तरल पदार्थ, सफेद कपड़ा, चांदी, इस तरीके की चीजों को दान करें अपने सामर्थ्य अनुसार। किसे दान करना है ये बड़ा विशेष है, तो गरीब बूढ़ी औरत को दान करें, बहुत शुभ रहेगा। शिवलिंग पर जाकर कच्चा दूध चढ़ाएं, थोड़ा जल चढ़ाएं, थोड़े चावल के दाने और चीनी या कोई मिष्ठान रखकर आए, बहुत शुभ रहेगा। लेकिन चंद्रमा के मंत्र जप जरूर करें। बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह कुंडली के 11वें भाव में कर्क राशि में पूरा महीना गोचर करेंगे। यहां पर वो की ये नीच राशि भी है, लेकिन उसके बावजूद वो पूरे के पूरे महीने बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। ऐसे में अगर मंगल की दशा आप भोग रहे हैं कहीं पर भी, महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर या सूक्ष्म में, तो आपको एक मूंगा रत्न जरूर धारण करना चाहिए। ये मत सोचिए कि वो नीच की राशि में चल रहे हैं तो वो अपने अशुभ रिजल्ट्स देंगे, ये बिल्कुल गलत है। मैं हर वीडियो में बताता आया हूं कि नीच के ग्रह भी शुभ रिजल्ट देते हैं और उच्च के ग्रह भी
बहुत सारे भाव ऐसे हैं जहां पर अपने अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। बात कर लेते हैं मंगल के बाद हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह 3 राशियों का फल देंगे इस पूरे महीने। पहले तो मीन राशि में रहेंगे 1 तारीख से 6 तारीख तक, 6 तारीख से 23 तारीख तक मेष राशि में, और उसके बाद वृषभ राशि में महीने के आखिर तक। तो जो पहले 2 फेजेस हैं जिसके अंदर वो मीन राशि में और फिर मेष राशि में 1 तारीख से 6 तारीख तक और 6 तारीख से 23 तारीख तक जो गोचर करेंगे, ये प्योरली अशुभ रहेगा। लेकिन लगन का मालिक इस महीने के आखिर में 23 मई के बाद महीने के आखिर तक बेहद शुभ रिजल्ट देने के लिए वापस वृषभ राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे। तो यहां पर बुध का ये गोचर बहुत शुभ रहेगा, लेकिन 23 तारीख तक मीन और मेष राशि में उनका गोचर अशुभ रहेगा। जब इसका गोचर अशुभ है तब हमें बुध के मंत्र जप करना बेहद शुभ रहेगा। गाय को हरा चारा खिलाएं, दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करें, और साथ में अगर पॉसिबल हो सकता है तो दुर्गा माँ के चरणों में हरी कांच की चूड़ियां और साथ में हरे पत्तेदार सब्जियों को आप अर्पित करें। ना सिर्फ दुर्गा माँ के चरणों में बल्कि किसी भी देवी देवताओं के चरणों में आप हरी सब्जियों को आप यहाँ पर अर्पित करें, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में किसी गरीब व्यक्ति को हरे साबुत मूंग या किसी धार्मिक स्थल पर हरे साबुत मूंग का दान करना भी बेहद शुभ होता है। स्वयं हरा रंग पहनने से बचे 23 तारीख तक, लेकिन 23 तारीख के बाद यही हरा रंग आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपके जीवन में बुध ग्रह की कोई भी दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा, क्योंकि वो लगन के मालिक है, लगन के मालिक नवम भाव में आ जाएंगे, तो जो काफी समय से अभी पीड़ा दे रहे थे, पहले मेष राशि के अंदर और फिर इससे पहले मीन राशि के अंदर, वो पीड़ा से आपको बाहर निकाल देंगे। तो यहां पर बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे बुध के इस महीने के आखिर में वृषभ राशि में आने पर। बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति का बड़ा इंपॉर्टेंट गोचर है मई 2025 में। 14 तारीख को वो वृषभ राशि से गोचर करके और अपनी मिथुन राशि में इस कुंडली के 10वें घर में चले जाएंगे। देखिए, अभी तो बृहस्पति का गोचर शुभ नहीं था, लेकिन 14 तारीख के बाद और इस महीने के अंत तक जब वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे होंगे, वो बेहद शुभ रहेगा वो गोचर। जी हां, बेहद शुभ बोल रहा हूं मैं। ऐसे में 14 तारीख तक प्रिकॉशंस लेनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो कुछ परेशान कर सकते हैं 14 तारीख तक वृषभ राशि में बैठे हुए। तो बृहस्पति के मंत्र जप करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण को चने की दाल दान करके आए, ब्राह्मण के लिए आप पीले बेसन के लड्डू जो है वो उनको जाकर खिलाएं, देवी देवताओं के चरणों में भी पीले बेसन के लड्डू अर्पित करें, केले के पेड़ की पूजा करें, केले के पेड़ पर आप एक आटे का एक दीपक जलाएं, केले के पेड़ को सींचें, थोड़ी सी वहां पर चने की दाल और हल्दी रखकर आए। संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, वहां पर बैठ के कथा पढ़ें, ऐसा करना बड़ा शुभ रहेगा। और 14 तारीख के बाद अगर आपके जीवन में स्वयं के भी बृहस्पति की दशा चल रही है और जन्म के बृहस्पति भी शुभ है, तो आपको एक पुखराज रत्न जरूर धारण करना चाहिए दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह पूरा महीना मीन राशि में गोचर करेंगे और ये गोचर बहुत शुभ रहेगा। शुक्र की अगर आप किसी भी प्रकार की दशा को भी भोग रहे हैं तो ऐसे में एक डायमंड रत्न, हीरा रत्न धारण करना बेहद शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं अब हम शनि की। शनि ग्रह जो है वो कुंडली में 7वें भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर बेहद शुभ है। तो आपके भी जीवन में अगर शनि की कोई भी दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा, और जन्म के भी शनि शुभ है, तो एक नीलम रत्न धारण करें। ऐसे में शनि देव के मंत्र जप करें, शनि मंदिर में जाकर एक चौमुखा दीपक जलाएं, ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं अब हम राहु ग्रह की। राहु ग्रह का भी गोचर है इस महीने 29 मई तक वो रहेंगे मीन राशि में और फिर गोचर कर जाएंगे कुंभ राशि के अंदर, और ये दोनों ही गोचर राहु के बहुत शुभ रहेंगे। अगर आपके जीवन में राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा चल रही है तो आप एक गोमेद रत्न जरूर धारण करके रखें, क्योंकि राहु 6ठे भाव में जब
कुंभ राशि के अंदर जाएंगे, वहां पर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो राहु भी शुभ रहेंगे यहां पर। अब आखिर में बात कर लेते हैं केतु ग्रह की। और मैं आपको बताता आया हूं कि केतु जो है वो अपने जिसकी राशि में बैठते हैं उसके अनुसार रिजल्ट देते हैं। तो केतु 29 तारीख तक चलेंगे कन्या राशि के अंदर, जिसके स्वामी है बुध। और बुध जो है वो 23 मई तक अशुभ रहेंगे, इसलिए केतु ग्रह भी 23 मई तक शुभ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन उसके बाद जब बुध शुभ हो जाएंगे और 29 तारीख के बाद जब उनका गोचर कन्या राशि से सिंह राशि में हो जाएगा, वहां पर सूर्य भी उस वक्त शुभ रिजल्ट्स दे रहे होंगे। तो 23 तारीख के बाद वो शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो 23 तारीख तक गणेश भगवान की पूजा अर्चना करना बहुत शुभ रहेगा। किसी भी गरीब व्यक्ति को एक चितकबरा कंबल दान किया जा सकता है। मंदिर में भी देवी देवताओं के चरणों में एक चितकबरा कंबल रख के आ सकते हैं, ऐसा करना भी शुभ रहेगा। सड़क के आवारा कुत्तों को आपको चाहिए कि रात के समय ब्रेड और दूध मिक्स करके उनको खिलाएं, ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। केतु के मंत्र जप जरूर करने हैं, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटीज को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करवा देता है। तो ऐसे में उसके मंत्र जप करके एक सुरक्षा कवच अपना बनाकर चलें, ताकि केतु के कोई भी नेगेटिव रिजल्ट्स ना देखने को मिले। तो इस तरीके से हमने देखा कन्या लगन वाले व्यक्ति को सूर्य से लेकर केतु तक कौन सा ग्रह शुभ रहेगा, कौन सा अशुभ रहेगा। जो अशुभ है उसको हम किस प्रकार हम उसकी अशुभता को कम करें। देखिए, ग्रह अगर जन्म के शुभ हैं और गोचर में भी शुभ है तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ग्रह जन्म के शुभ लेकिन गोचर में अशुभ है तो वो केवल आपको कुछ समय के लिए अपने अच्छे रिजल्ट देने में सामर्थ्य नहीं रखेंगे, लेकिन बुरा नहीं करेंगे। लेकिन कोई ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है तो वो बहुत खराब रिजल्ट्स देंगे। कोई ग्रह जन्म का अशुभ है, गोचर में शुभ है, तो कुछ राहत देंगे, उसकी अशुभता में कमी आएगी, लेकिन शुभता तो वहां पे भी देखने को नहीं मिल पाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें। इसे चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करता हूं चैनल पर उसका अपडेट आप तक नोटिफिकेशंस के थ्रू पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।